वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे टाइप ऑफ प्लांट के बारे में और पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट के बारे में और फ्लावर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट के बारे में। चलिए यहाँ पे रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 7.13 में आप क्या सोचते हैं कि कौन पानी को अच्छे तरीके से दे रहा है, प्लांट को पानी कौन अच्छे तरीके से दे रहा है, पहेली और बूजो, और क्यों। ये देखिए यहाँ पे फिगर में पहेली और बूजो दोनों पानी दे रहे हैं प्लांट को। तो आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन है जो सही तरीके से पानी दे रहा है। देखिए यहाँ पे पहेली जो है वो रूट्स को पानी दे रही है और बूजो जो है वो लीव्स वगैरह को पानी दे रहा है। तो सही वे जो पानी देने का होता है वो होता है रूट्स को। रूट्स को पानी देने से ही प्लांट को पूरे पार्ट्स में पानी मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के अंदर होता है। आपको पता है जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है प्लांट का, उसे आप बोलते हैं रूट। चलिए इसी पार्ट के बारे में हम कुछ और जानते हैं, वो भी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 6 दी गई है। आपको चाहिए 2 पॉट्स चाहिए, कुछ सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए मिट्टी खोदने के लिए, ब्लेड चाहिए, जो एक पेड़ ले सकते हो आप सीजर का, और पानी चाहिए। ये जो एक्टिविटी है ये करने के लिए 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। 2 प्लांट सेलेक्ट कीजिए सेम काइंड के और ओपन ग्राउंड लीजिए, उसको खोदिए। वहाँ पे उसको खोदना है, उस प्लांट को उस ओपन ग्राउंड से निकालना है, आपको खोद के निकालना है, लेकिन उसकी रूट्स भी साथ में निकलनी चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि रूट्स उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब आप ओपन ग्राउंड से उस प्लांट को निकाल रहे हो, उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसे सेफली निकालना है। आपने क्या करना है, एक प्लांट को आपने लगा देना है पॉट ए में, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, और दूसरे पार्ट को आपने क्या करना है, उसकी रूट्स को काट देना है। उसके बाद आपने उसको कहाँ पे लगाना है, पॉट बी में लगा देना है। याद रखना है एक प्लांट को आपने रूट्स के साथ ही पॉट ए में लगाना है, दूसरे पॉट को आपने रूट्स उसके अलग कर देनी है, काट देनी है। उसके बाद से आपने कहाँ पे लगाना है, पॉट बी में लगाना, जिसके फिगर में दिखाया गया था। आपने उनको रेगुलरली पानी देते रहना है और 1 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, उन्हें ऑब्जर्व करते रहना है क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। दोनों प्लांट्स को रेगुलरली पानी दिया गया। एक जो था वो बिना रूट्स के था, तो क्या वो बिना रूट्स वाला प्लांट हेल्दी है, क्या रूट्स वाला प्लांट हेल्दी है, या दोनों के दोनों प्लांट हेल्दी हैं। इस एक्टिविटी से आप जो करोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि रूट का यहाँ पे क्या फंक्शन है। इसको और डीपली समझने के लिए यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है ताकि आपको फंक्शन पता चल सके रूट का। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राम के सीड्स चाहिए, मेस चाहिए, कॉटन चाहिए, वूल चाहिए, कटोरी ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, कुछ पानी चाहिए। 2 कटोरीज ले लीजिए, बाउल ले लीजिए। उसमें क्या करना है, वेट कॉटन रखना है, उसमें पुट कीजिए 3 या 4 सीड्स ग्राम के एक में और मेज़ जो है दूसरे में। याद रखिए 2 कटोरी ले लीजिए, उनमें गीला कॉटन रखना है आपको। 3 या 4 बीज आपको लेने हैं ग्राम के, एक बाउल में, दूसरे में क्या लेने हैं, मेज़, मक्की के बीज लेने हैं। अब अपने कॉटन को गीला ही रखना है। कैसे रखना है गीला, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए कॉटन के ऊपर, तब तक जब तक अंकुर जो है वो वहाँ से फूट के ना आए। उन बीजों में से अंकुर फूट के नहीं आएंगे जब तक वो एक यंग प्लांट्स में तब्दील, मतलब ग्रो होना हो जाए उनकी, तब तक आपने इनका ध्यान रखना है, पानी इनको पहुँचाते रहना है। 1 वीक के बाद कोशिश कीजिए सेपरेट करने की, जो यंग प्लांट्स वहाँ से निकले हैं उनमें से, किसमें से, मेज़ में से या ग्राम में से, उन्हें सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। किसमें से, कॉटन में से, जैसा कि यहाँ फिगर 7.15 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपके क्या हैं, यंग प्लांट्स जो हैं वो निकले हैं, ये अंकुरित। आपने घर में छने देखे होंगे, ये आप भिगोते हो तो उसमें ये अंकुरित हो जाते हैं। अब आपने इनको सेपरेट करना है। क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हो कॉटन से रूट्स के साथ ही? अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। जो एक्टिविटी 6 है इसमें आप पुल आउट नहीं कर सकते प्लांट को, कहाँ से, सॉइल से। जो हमने एक्टिविटी 6 हमने डिस्कस की थी, जिसमें एक प्लांट की रूट्स थी, दूसरे की हमने रूट काट के लगाया था। वहाँ पे हमने जब प्लांट को खोद निकाला था तो हमने सीधा खींच के नहीं निकाला था, बल्कि हमें मिट्टी खोद के उसमें से जड़ों के साथ ही उसे निकालना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो हेल्प करती हैं
होल्ड करने में प्लांट को किसके साथ, सॉइल के साथ। रूट्स जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण जो आपका प्लांट है वो वहाँ पर स्टैंड रह पाता है। वो एंकर करती हैं प्लांट को, सॉइल के साथ जोड़ के रखती हैं। आपने देखा था कि बहुत सारे टाइप्स के स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, तो क्या रूट्स में भी इस तरह की वैरायटी होती है? हमने हर टाइप की देखा ना, लीव्स में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं, आपकी स्टेम्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो क्या रूट्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? चलिए फाइंड करते हैं। इसीलिए भी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, स्टडी कीजिए फिगर 7.16 ए और बी को ध्यान से। अब देखिए जो रूट्स दिखाई गई हैं ग्राम प्लांट्स की, यहाँ पे मीन्स जो आपने एक्टिविटी 7 की थी जहाँ पे आपने सेपरेट किया था ग्राम के रूट्स को कॉटन में से, क्या ये देखने में उन्हीं के जैसी लग रही हैं? ये जो आपकी फिगर ए और बी में है, कैसी रूट्स हैं किसकी, मेज़ प्लांट की। यहाँ पे देखिए ये आपका मेज़ प्लांट की रूट हैं, ये आपके ग्राम प्लांट की हैं। क्या ये दोनों देखने में इस तरह से लग रही हैं? क्या ग्राम और मेज़ जो है ब्लैंक स्पेसेस में आपको लिखना है कौन सी है, ये आपकी कौन सी है जो आपको दिख रहा है, ये आपका मक्की का दाना है, तो ये किसकी हैं, आपकी मेज़ की हैं। ये आपका चने का दाना है, यहाँ पे आप लिखोगे ग्राम की, ये ग्राम की आपकी क्या है, रूट्स हैं, यहाँ पे आपने लिखना है। तो किस तरीके से जो रूट्स हैं ग्राम और मेज़ की, क्या सिमिलर किस तरीके से हैं और किस तरीके से ये डिफरेंट हैं? ये देखने में ही आपको लग रही हैं कि दो टाइप की रूट्स हैं, क्या देखने में लग रही है ना, ये देखिए किस तरह की, ये किस तरह की है, दोनों रूट्स में बहुत सी डिफरेंस लग रही हैं। आप देखते हैं कौन से टाइप की डिफरेंस इनमें आ रही है और कौन कौन से टाइप्स के रूट्स होते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ओपन ग्राउंड में जाइए, यहाँ पर बहुत सारे वाइट जंगली पौधे उगे होते हैं, उन वहाँ से खोद के कुछ पौधे आपको लाने हैं, वहाँ से प्लांट लाने हैं, उनको वॉश करना है, उनकी रूट्स में से सॉइल को वॉश करना है और उनको ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है कि क्या सभी की जो रूट्स हैं क्या वो सेम टाइप की हैं? यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर भी दिखाई गई है, रूट्स जो हैं उसके काइंड जो है वो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाए गए हैं 7.17 ए, और ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है। जो मेन रूट होती है उसे टैप रूट कहा जाता है, ये जो आपको ए फिगर में दिखाई जा रही है। वो जो स्मॉलर रूट्स होती हैं, छोटे छोटे रूट्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स। और प्लांट्स जो रूट्स का आपको कहाँ पे शो हो रही हैं, 7.17 बी में, ये फाइब्रस रूट्स होती हैं, ये फाइब्रस रूट कहा जाता है। सभी रूट्स जो हैं देखने में सिमिलर लगती हों, जिसमें जैसे यहाँ पे देखिए सभी रूट्स देखने में कैसी लग रही है, सिमिलर एक ही साइज़ की लग रही हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। याद रखिए जो मेन रूट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ऐसी रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स। जो छोटे छोटे रूट्स होती हैं इसके साथ, इस टैप, ये मेन रूट है, ये आपके टैप रूट होगी, जो छोटे छोटे रूट्स दिखाई दे रही हैं साथ में, ये आपकी लेटरल रूट्स होती हैं। और प्लांट्स जिसमें रूट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 7.17 के बी फिगर में, यहाँ पे मेन रूट नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी मोटी सी रूट यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे सेपरेट एक रूट दिखाई दे रही थी, यहाँ पे मेन रूट नहीं है। यहाँ पे सारी रूट्स जो हैं वो देखने में एक जैसी लग रही हैं, सिमिलर लग रही हैं। ऐसे रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। अब आपने क्या करना है, सेपरेट करना है प्लांट्स को, आपने इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप ए में आपने वो प्लांट रखने हैं जिनमें टैप रूट्स हैं, और ग्रुप बी में आपने वो प्लांट्स रखने हैं जिसमें क्या है, फाइब्रस रूट्स हैं। उसके बाद आपने लीव्स देखनी है प्लांट्स की जो ग्रुप ए में है, कौन सा वेनेशन है उसमें, कहाँ पे वेनेशन आपको दिख रही है ग्रुप बी में। वेनेशन के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रेटिकुलेशन के बारे में, वेनेशन के बारे में, वो भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो लीव वेनेशन जो है, वो जो टाइप जो है रूट के प्लांट में, वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। यहाँ पे देखिए टेबल 7.2 में आपको दिया गया है, आपको मैच करना है टाइप ऑफ लीव वेनेशन और टाइप ऑफ फ्रूट्स का, कुछ प्लांट्स का जो आपने स्टडी किया। इन सभी एक्टिविटी में आपको बताना है यहाँ पे कौन से टाइप्स के रूट्स हैं, उनमें लीव वेनेशन कौन सा है, और उन पर रूट्स कौन से टाइप की हैं, और प्लांट कौन सा आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये टेबल 7.2 जो है वो फिल करना है। हमने यहाँ से ये सीखा कि जो रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल कहाँ से, सॉइल से, और जो स्टेम है वो कंडक्ट करती है इन लीव्स में, और दूसरे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट से वहाँ तक पहुँचाती है। रूट्स का क्या काम है, पानी मिनरल्स वो कहाँ से लेती हैं, सॉइल से लेती हैं, उसके बाद वो स्टेम तक पहुँचाती हैं। स्टेम का काम है कि इन सभी मिनरल्स को, वाटर को कहाँ तक पहुँचाना, लीव्स तक और दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाना। लीव्स जो है वो प्रिपेयर करती हैं फूड, और ये फूड जो है
वो ट्रैवल होता है स्टेम के थ्रू, वो स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट में। हम ईट भी करते हैं कुछ रूट्स को, जैसे आप कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टपाइका, ये सब जो आप वेजिटेबल्स खाते हो ये क्या होती हैं, रूट्स, ये रूट्स वाले पार्ट में आते हैं। हम और भी बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के हम खाते हैं, जिन्हें हम स्टोर करके भी रखते हैं। मीन्स हम वो पार्ट खाते हैं प्लांट के जहाँ पे उन्हें फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया होता है। क्या आप इस बात से एग्री हो? कुछ स्टेम जो है वो एक तरह से स्ट्रीट की तरह से है जिसमें 2 वे ट्रैफिक है। नेम आपको लिखना है मटेरियल का जो ऊपर जाता है स्टेम में, और कौन सा मटेरियल नीचे जाता है। आपको पता है वाटर जो मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स के थ्रू ऊपर जाते हैं स्टेम से, स्टेम के थ्रू लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचते हैं, और ऊपर लीव्स जो खाना बनाती हैं वो स्टेम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद स्टेम जो है वो खाना हर एक डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुँचाया जाता है। ये स्टेम का काम है। वो लाइक स्ट्रीट वे यहाँ पर कर रही है, यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, खाने को ऊपर नीचे ले जाना, वाटर और मिनरल को भी ऊपर नीचे ले जाना। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। अभी हमने स्टडी किया है लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्लावर। तो आपने देखी होंगी ब्रांचेस जो हैं, 3 ब्रांचेस किसकी, रोज़ की। ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई गई हैं, फिगर A, B और C में। ये भी रोज़ की ब्रांचेस है। ये लीफलेस ब्रांच है, यहाँ पे कोई पत्ते नहीं हैं। और ये भी रोज़ की ब्रांच है, यहाँ पे लीव्स हैं, इस ब्रांच में लीव्स हैं। और ये भी लीव्स किसकी ब्रांच है, आपकी रोज़ की है। यहाँ पे लीव्स के साथ साथ क्या है, फ्लावर भी हैं। तो आपको कौन बेस्ट तरीके से रिकॉग्नाइज करवा रहा है प्लांट को, आपको ऐसे तो आप शायद ना पता चले, तो बेस्ट वे से आपको यही से पता चलेगा फिगर C से कि ये किसका प्लांट है, आपका रोज़ का प्लांट है। तो इसमें आपने कौन से कलर का फ्लावर देखा, फिगर 7.19C में आपको पिंक दिख रहा है या रेड दिखता है, यही कलर हर कलर के होते हैं रोज़ भी। तो क्या सारे फ्लावर्स जो हैं आपके कलरफुल होते हैं? क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं ग्रास पे, वीट पे, मेज़ पे, मैंगो पे, गाबा पे? क्या वो भी ब्राइटली कलर होते हैं? चलिए स्टडी करते हैं कुछ फ्लावर्स के बारे में। उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बड चाहिए, 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए। किसके हो सकते हैं, धतूरा के, चाइना रोज़ के, मस्टर्ड के, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, किसी के भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्लेड भी चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए या शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं आप, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और वाटर चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए फिगर 7.20 को ध्यान से और देखिए प्रोमिनेंट पार्ट्स किसके, किसी भी ओपन फ्लावर के। ये क्या हैं, आपके पेटल्स हैं। डिफरेंट फ्लावर्स में क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं अलग अलग कलर के। ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं इन्हें पेटल्स कहते हैं। और ये जो नीचे जिनके अंदर इस फ्लावर को कवरिंग दी की जाती है इन्हें क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और ये बर्ड है, ये बर्ड है फ्लावर की। तो क्या सोचते हो, पेटल्स जो हैं वो किसके क्लोज हैं, बर्ड के क्लोज हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट क्या है, बर्ड है। क्या आप सोचते हो कि ये पार्ट जो है वो किसका बना होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है? इन्हें हम कहते हैं सेपल्स कहते हैं। सेपल्स वो पार्ट है जो आपका बर्ड के पास होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती की तरह दिखता है, इसने कवरिंग की होती है, इसे हम सेपल्स कहते हैं। याद रखिए फूल की पंखुड़ियों को पेटल्स कहते हैं, और जिसके अंदर वो कवर होती हैं ग्रीन कलर की, जो लीव्स जैसा दिखता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। एक फ्लावर लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए उसके पेटल्स और सेपल्स को। अब आंसर दीजिए फॉलोइंग क्वेश्चंस के। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, उस फ्लावर में कितने सेपल्स होंगे? क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं? को क्या कलर होता है पेटल्स का और सेपल्स का? कितने पेटल्स हैं फ्लावर में? क्या वो जॉइंट हैं एक दूसरे से, जहाँ वो सेपरेट हैं? क्या जो फ्लावर्स हैं जिनमें जॉइंट सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं वो सेपरेट हैं, जहाँ जो जुड़े हुए होते हैं आपस में? ये सब क्वेश्चंस के आप आंसर तभी दे पाओगे जब आप फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे। किसी भी फ्लावर को ले सकते हो, उसका फिल करना है आपने टेबल जो है बेस एनी ऑब्जर्वेशन पे। आपको टेबल 7.3 को फिल करना है, ऐड करनी है ऑब्जर्वेशन इस टेबल में। कहाँ से, फील्ड ट्रिप पे जा सकते हो, लोकेलिटी में जा सकते हो जहाँ पे आपको प्लांट्स मिले जिन पे क्या है, फ्लावर्स हैं। फिल करने हैं लास्ट 2 कॉलम आपको बाद में। देखिए इन पार्ट्स फ्लावर के क्लियरली, जब आप उसे कट करेंगे, ओपन करेंगे, अगर उसके पैटर्न्स क्या होंगे, जॉइंट होंगे। एग्जांपल जैसे ले लिया आपने, अब जैसे कि धतूरे का फूल जो है, और भी बैरल शेप जो भी फ्लावर है,
तो पेटल्स जो हैं वहाँ पे उनको कट किया गया है लेंथ वाइज और फैलाया गया है उसे, ताकि जो उसके इनर पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई दें। तो ये देखिए आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है यहाँ पे फ्लावर्स पे। जैसे कि रोज़ की बात की गई है, रोज़ जो है उसका कलर कौन सा होता है, बहुत सारे कलर्स के सेपल्स होते हैं उसमें। तो क्योंकि रोज़ पिंक कलर का भी होता है, वाइट कलर के भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा को लिया है। नंबर और कलर ऑफ पेटल्स, कलर आपका डिपेंड करता है कौन सा आपने रोज़ लिया है। तो पेटल्स के मोस्टली 4 और 5 भी ही होते हैं वहाँ पे। क्या सेपल्स जो हैं वो जॉइंट हैं या सेपरेट हैं, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। क्या पेटल्स जो हैं वो जॉइंट हैं या सेपरेट हैं। क्या स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं या जॉइंट हैं, पेटल्स के साथ स्टेमन्स जो हैं वो फ्री होंगे। पिस्टिल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, पिस्टिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका। रिमूव कीजिए सेपल्स और पेटल्स को जैसा कि दिखाया गया है। स्टडी कीजिए फिगर 7.22 को ध्यान से, कंपेयर कीजिए अपने फ्लावर को इस जो भी हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें स्टेमन्स और पिस्टिल। यहाँ पे स्टेमन और पिस्टिल के बारे में आपको पूछा गया था, अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेमन और पिस्टिल होते क्या हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 7.23 फिगर को देखिए, ये शो कर रही है आपको अलग अलग टाइप के स्टेमन्स जो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो 2 पार्ट स्टेमन्स के अपने फ्लावर में, कितने स्टेमन्स जो हैं आपके फ्लावर में हैं। ड्रा कीजिए 1 स्टेमन और लेबल कीजिए उसके पार्ट्स को। ये देखिए आपको, आपने देखे होंगे फ्लावर्स को लोगे तो आप इसको ओपन करोगे, जब इसके आपके सेपल्स को अलग करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पेटल्स को अलग करने के बाद ये बीच में दिखेंगे, ये आपके स्टेमन्स होते हैं जिसपे बीज भी होते हैं। ये स्टेमन्स है आपके। ये एंथर दिखाया गया है यहाँ पे, येलो कलर का क्रीम कलर का स्टेमन्स होगा, और ये आपके पिस्टिल्स हैं ग्रीन कलर के। याद रखिए जब आप इन पेस्टल को ओपन करेंगे फ्लावर्स की, तो बीच में आपको ये दिखाई देंगे जो क्रीम कलर्स के होते हैं वो आपके स्टेमन्स हैं यहाँ पे, येलो कलर के आपके क्या हैं एंथर हैं, ये आपका पेस्टल है जो कि ग्रीन कलर का है। और स्टेमन और एंथर में क्या डिफरेंस होती है। एंथर जो है वो आपका स्टेमन का ही पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये पार्ट्स हैं सबके स्टेमन के, इसे आप एंथर कहते हैं। और ये जो लॉन्ग सी है ये आपका क्या है, फिलामेंट। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। अगर आप इसको कम्प्लीटली नहीं देख सकते तो रिमूव कर दीजिए स्टेमन्स को और आइडेंटिफाई कीजिए पार्ट्स जो हैं पिस्टिल के, किसके हेल्प के साथ। यहाँ पे देखिए फिगर 7.24 में दिखाए गए हैं पार्ट्स किसके, पिस्टिल के। ये देखिए ये इस तरह से होगा, और ये आपकी क्या है, ओवरी है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, और इस चीज़ को आपको क्या बोलते हो, स्टाइल। नीट लेबल डायग्राम ड्रा कीजिए पिस्टिल की आपके फ्लावर की। उसके बाद आपको एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे 11। स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर किसका, ओवरी का। वो भी फिगर 7.24 में जो आपने देखी है। ये लो मोस्ट और स्वॉलन पार्ट्स होता है, उभरा हुआ होता है पार्ट होता है पिस्टिल का। अगर हम इसे कट करेंगे इस पार्ट को स्टडी करने के लिए, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, वो आपको फिगर 7.25 ए और बी में दिखाया गया है। उसको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे कट करना है ओवरी किसकी, फ्लावर की। ये देखिए यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है कि ब्लेड के साथ आपने कैसे करना है, ओवरी को कट कैसे करना है, लॉन्गिट्यूड में कट लगाना है। दूसरे में आपको ट्रांसवर्स कट दिखाया गया है। कट करना है ओवरी को 2 तरीके से, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। और उसे सूखने से बचाने के लिए ड्रॉप ऑफ वाटर जो है आपको दोनों पीसेस पे डाल देनी है ओवरी की, ताकि वो सूख ना जाए जब आप उसे काट दें। ये आपको इनर स्ट्रक्चर दिखाया गया है ओवरी का। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कट का है, ये आपका ट्रांसवर्सल कट का है। ये देखिए ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके ओव्यूल्स, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये आपके क्या हैं, इन्हें कहते हैं हम ओव्यूल्स। जब आप ऑब्जर्व करेंगे इनर पार्ट किसके, ओवरी के, लेंस को यूज़ करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बीड मोतियों जैसे ओवरी के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रा कीजिए, लेबल कीजिए इनर पार्ट्स किसके, ओवरी के, अपनी नोटबुक पे। और कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए नेम्स जो हैं बहुत सारे फ्लावर्स के जो आपको पूछे जाते हैं। आप उस कहाँ से पूछ सकते हैं, गार्डनर से पूछ सकते हैं, या जिसे इस फ्लावर्स के बारे में नॉलेज हो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। याद रखिए आपको मतलब फ्लावर्स को ज़्यादा तोड़ना नहीं है, जितनी आपको नीड है आप उतने ही तोड़ेंगे। बेवजह उनको वेस्ट नहीं करना, प्लक नहीं करना, तोड़ के नहीं फेंकना नहीं है। अब आपने इन्हीं पे बेसिस पे अपने टेबल 7.3 के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे उन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्या सभी फ्लावर्स के सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, पीसेस होते हैं। क्या सभी फ्लावर में 1 या उससे ज़्यादा होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल्स। क्या सभी फ्लावर्स में क्या
अलग पार्ट्स होते हैं, इनके अलावा कोई और पार्ट्स भी होते हैं, मीन्स सेपल, पेटल, स्टेमन्स, पिस्टल को छोड़ के कोई और पार्ट्स भी होते हैं। क्या आप फाइंड कर सकते हो ऐसे फ्लावर का जिसमें कोई डिफरेंस नहीं हो, उनमें सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नहीं हो? क्या आप फाइंड कर सकते हो ऐसे फ्लावर को जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेमन्स जो हैं वो अलग होंगे नंबर ऑफ़ पेटल्स में? मोस्टली फ्लावर में स्टेमन्स जो है और पेटल्स का नंबर डिफरेंट ही होता है वैसे भी। क्या आप एग्री करते हो कि जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो हमेशा सेम नहीं होता? जो नंबर ऑफ़ सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग फ्लावर में, वो नेचुरली होंगे। कुछ पार्ट्स जो हैं इनमें एब्सेंट भी होते हैं, कुछ कई बार हम स्टडी करेंगे कुछ फीचर फंक्शन जो हैं लीव, स्टेम्स और रूट्स के। हम स्टडी किए, साथ में स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्लावर के हमने सीखा, फंक्शन ऑफ फ्लावर जो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में। ये आपके लिए भी इतना डीपली नहीं था, हम सीखेंगे, लर्न करेंगे फ्रूट्स के बारे में भी, वो भी हायर क्लासेस में। यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, रूट्स के टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतने ही, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।